या हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय सिंह। और आज हम लेके आएंगे S3 का लेक्चर नंबर 2। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि S3 होता क्या है और S3 के यूज केसेस हमने जाने थे। हमने सीखा था कि बकेट कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे एक्सेस किया था, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम स्टैटिक वेबसाइट को S3 में होस्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कैसे हम S3 से स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं। अब कुछ लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर S3 हो स्टैटिक वेबसाइट होता क्या है। तो मैं ये बता दूं कि दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक होती है डायनेमिक और दूसरी होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि जिसमें डेटाबेस का कोई भी ज़रूरत ना हो, जिसमें डेटाबेस का कोई, जिसमें हम RDS MySQL कोई भी हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट। जिसमें हमारी कुछ इमेजेस हो, कंटेंट हो, ठीक है, रिटर्न कंटेंट हो, वो सारी हमारे स्टैटिक वेबसाइट में आती हैं। अब आता है कि सर डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। डायनेमिक वेबसाइट वो होता है जिसमें हमारा क्वेरी वगैरह चलता हो, जैसे कि हमारे कोई डेटा फेच होता हो RDS से, ठीक है, हम कोई कुछ क्वेरी इंटर करते हो, कुछ डेटा इंटर करते हो डेटाबेस में, उस चीज़ को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। ठीक, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मान लो कि हमारा कोई ब्लॉग है, तो वो कैसे हम S3 से होस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, 2 से 3 क्लिक में आप कोई भी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। बस ये है कि आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम डेवलपर हैं नहीं, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सा एक क्राइटेरिया ये है कि आप एक S3 मतलब CSS का टेम्पलेट ले लो और उसके कोड को आप S3 पे डाल दो। ठीक है, तो सेम चीज़ हम भी यही फॉलो करेंगे। ठीक है, कि हम एक कंटेंट लेंगे S3 CSS का और उसको अपने S3 में डाल देंगे। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ अपने पहले डैशबोर्ड में और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक, तो मैं आपको लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे सीधी से टाइप करूँगा आपको, ठीक है, CSS टेम्पलेट। मैं आपको करूँगा CSS टेम्पलेट टाइप करूँगा। ठीक, CSS टेम्पलेट जैसे ही टाइप करूँगा, आपको देखो यहाँ पे फ्री CSS करके आ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है तो मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक, आप इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक, जैसे कि मैंने ये बिग न्यूज़ वाला चूज़ कर लूँ या कोई भी चूज़ कर लूँ, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चूज करने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। आपका क्या करो, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है मेरा। ठीक, ये डाउनलोड होने के बाद ही, ठीक, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जिप फाइल में होती है, ठीक है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर अपने S3 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ही, ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब देखो आप लोग, अब क्या करना है, मैं अपने AWS पे जाता हूँ, कंसोल पे, ठीक है, S3 पे जाता हूँ। यहाँ पे पहले से 3 बकेट बनी हुई है। आपको क्या करना है, एक बकेट बनाना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ कि स्किल आर्क वेब, स्किल आर्क वेब 1 2 3। ठीक, ये नाम रख देता हूँ। नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए। ACL इनेबल कर देता हूँ। ठीक, क्या ओनरशिप परमिशन हाँ होना चाहिए। मैं क्या बोलते हैं, सबको एक्सेस देना चाहता हूँ, पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, ब्लॉक नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, वर्जनिंग डिसेबल होना चाहिए। ठीक, इनक्रिप्टेड भी डिसेबल होना चाहिए। और क्रिएट बकेट, जैसे ही मैं क्रिएट बकेट करूँगा तो क्या होगा कि मुझे इस बकेट को, ठीक है, मुझे इस बकेट को परमिशन देनी होगी। किसकी परमिशन, कि ये स्टैटिक वेबसाइट का प्रॉपर्टी फॉलो करे। ठीक है, तो आप सबसे बॉटम में देखोगे, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक, आप इसको एडिट करोगे। ठीक, एडिट में आएगा इनेबल। ठीक, इनेबल में आपसे ये देखिए होस्टिंग टाइप क्या पूछ रहा है, होस्टिंग स्टैटिक टाइप। ठीक है, या कोई आप रिक्वेस्ट को, जैसे कि मान लो कि मेरा कोई एक इमेज है, वेब डेवलपमेंट डायनेमिक वेबसाइट है मेरा, ठीक है, उसमें आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हो, तो मैं चाहता हूँ वो इमेज मेरे डायरेक्ट S3 पे रिक्वेस्ट भेजे, तो वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं उस इंडेक्स का नाम लिख देता हूँ, इंडेक्स, ठीक, .html। ठीक, आप एरर भी टाइप कर सकते हो, तो मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेव और चेंजेस। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है, ठीक है, अपलोड करना है, अपने फाइल को अपलोड करना है। ठीक, तो सर अपलोड कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या होगा ना,
कि अगर आप यहाँ से करोगे तो फोल्डर नहीं होगा कॉपी, सिर्फ फाइल ही होगा, इसीलिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक, इसीलिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक, तो मैं अपने उसमें आ जाता हूँ और ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा फाइल है। ठीक, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही होगा आप देखोगे, ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी फाइल वगैरह आ गई। ठीक, अब देखो मैं इसे अपलोड करता हूँ। ठीक, जैसे ही अपलोड करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा परसेंटेज बताने लगा कि कितना फास्ट ये 7 MB का है। ठीक, और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हमें अपने स्टैटिक वेबसाइट के URL को हिट करना होगा। जैसे मैं हिट करूँगा आप देखोगे कि हमारा स्टैटिक वेबसाइट होस्ट हो चुका है। ठीक, तो ये अभी क्या बोलते हैं अपलोड हो रहा है। ये आई थिंक 2 मिनट लगेगा हमारा। ठीक है, तो जितना आपका फास्ट इंटरनेट होगा उतना तेज़ी अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक, ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये सक्सेस होगा, ये सक्सेस हो गया, ये 2 चीज़ें पेंडिंग है हमारी, एनिमेटेड CSS और हमारा बैनर BG। ठीक है, जो हमारा पीछे बैनर होगा। ठीक है, हमारे वेबसाइट के। अब देखिए 74% हमारा अपलोड हो चुका है। और ये देखिए एक बार हम इसको क्या बोलते हैं, हम एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए फिर हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, ये 13-14 फाइलें कंप्लीट हो गई, 11 फाइलें, 10 फाइलें, 9। ठीक, और ये 95% हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और ठीक है, और फिर मैं अपने बकेट पे आता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरा एंड पॉइंट है। ठीक, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, इसके पहले अभी देखना, इसके पहले अगर मैं यहाँ पे हिट करूँ, ठीक, हिट करूँ तो ये कुछ फॉरवर्डन आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि अभी हमने उस बकेट के कंटेंट को पब्लिक नहीं किया है। उस बकेट के कंटेंट को हमने क्या किया है, पब्लिक नहीं किया है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। ठीक, मैं इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप देख चुके हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्शन पे जाना है। ठीक, और मेक पब्लिक यूजिंग ACL। ठीक, जैसे होगा मैं इसको मेक पब्लिक कर दूंगा। ठीक, ये मेक पब्लिक होने के बाद ही, ठीक, जैसे मैं इसे फिर से करूँगा तो ये देखिए हमारा वेबसाइट रेडी है। ये देखो क्रिसमस। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारा। देखिए ये हमारा वेबसाइट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है, आप इसको चाहो तो आप इसको मैप करा सकते हो अपने डोमेन के साथ। ठीक है, ये हम S3 में पढ़ेंगे कि कैसे मैप कराएंगे। ठीक, तो ये हमारा आज का पूरा सिनेरियो था। अब हम नया चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्जनिंग क्या होती है। और आज के लिए अब मैं चाहता हूँ कि आप इस मिनी प्रोजेक्ट को करो और URL हमारे कमेंट सेक्शन में पिंग करो। ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं चाहता हूँ कि सब अपने इस मिनी प्रोजेक्ट को हमारे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।